जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किए थे। आज हमारा एक टॉपिक रहेगा बच्चों मिसलेनियस का। ये वो क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग जो क्वेश्चन बच्चे इसमें से गलत करते हैं बच्चों, तार्किक क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों। इसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस किस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए बच्चों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मेरे बच्चों, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ मुर्गियां हैं। सिरों की बात करें तो 48 है बच्चों, 48, और पैरों की बात करें तो 140 है। मुर्गियों की संख्या पूछ रहे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को हम चार तरीके से लगा सकते हैं, अलग अलग मेथड से। लेकिन बच्चों, आपको वही मेथड लगाना है जो आपका समय बचाए। आइए हम इसके सीधे शॉर्टकट में बताता हूं, आप सेकंडों के अंदर इसको कैसे लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जब भी आपको ये दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि चार पैर वाले कौन से हैं और दो पैर वाले कौन से हैं। बच्चों, आपने गाय के देखे होंगे चार पैर होते हैं और मुर्गियों के बच्चों दो पैर होते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जो आपको बड़ा नंबर दिखाई देना 140, इसको बच्चों दो से भाग देना। किससे भाग देना बच्चों? दो से। तो कितना आएगा बच्चों? 70 आएगा। अब इस 70 में से बच्चों सिरों की संख्या घटा देनी है। ठीक है, तो आपको ये 48 माइनस कर देना बच्चों। जैसे ही आपने इसको 48 को माइनस कर दिया तो आपके पास में आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? देखिए, यहाँ से 10 एक सिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 22। तो बच्चों 22 क्या आ गई? आपकी चार पैरों वाला की संख्या आई है बच्चों। किसकी संख्या आई है? चार पैर वाली क्या थी बच्चों? गाय थी। क्या थी? गाय। अगर बच्चों 22 गाय है, टोटल जानवर कितने हैं? 48। क्योंकि जितने जानवर है उतने तो सिर होंगे, क्योंकि प्रत्येक जानवर के मेरे बच्चों एक ही सिर होता है। तो जितने सिर है उतने क्या है? जानवर है। तो आइए हम बात करते हैं आगे। तो गाय अगर 22 है बच्चों, टोटल जानवर कितने? 48। तो बच्चों 48 में से मैं आपको 22 घटा दूं तो कितने बचेंगे? आप बताइए मेरे को। 26। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? मुर्गी आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? मुर्गी आ जाएगी। सेम इसी लॉजिक से ये बार बार क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है बच्चों। अगर वो किसकी बात कर रहा है बच्चों? मुर्गियों की बात कर रहा है, दो पांव वालों की बात कर रहा है बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 26। अब हम देखते हैं कि जो हमने उत्तर लगाया वो सही है या गलत है बच्चों। तो देखिए, मुर्गियों के अगर दो पांव होते हैं बच्चों तो 26 दूनी 52। तो कितने पांव हो गए मुर्गियों के बच्चों? 52। अगर हम बात करें गाय के बच्चों, चार पांव होते हैं तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौका 88। और बच्चों अगर हम बात करें 88 और 52 इसके बारे में, तो देखिए कितना बनता है? 8 और 2 10 की जीरो इसीलिए 8 और 5 13 और 1 14। टोटल कितने पांव है बच्चों? 140, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे बच्चों। कितने? 140। तो हमारा जो क्वेश्चन जो मेथड था वो यूनिक था बच्चों, थोड़ा सा जो जल्दी उत्तर लाने वाले थे बच्चों। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, करना क्या होता है? सिरों की संख्या उतनी ही होती है जितने बच्चों जानवर होते हैं। पैरों की संख्या बच्चों बराबर करनी है। बराबर करने का अर्थ क्या है? इसके चार पांव है, इसके दो पांव है। अगर इसको दो से भाग दे देंगे तो दोनों के दो दो बराबर हो जाएंगे। तो जितने भी बचेंगे बच्चों, इसको भाग देने के बाद उसमें से सिर की संख्या घटा देनी है और आपके पास में जितने चार पैर वाले हैं वो आ जाएंगे। और बच गए वो बच्चों कौन से हो जाएंगे? दो पांव वाले। आइए बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आगे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचे एक खंबे पर, खंबे की जो ऊंचाई है मेरे बच्चों वो है 40 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 40 मीटर ऊंचाई है बच्चों। 40 मीटर की ऊंचाई पर एक तिलचट्टा है बच्चों, कोई जानवर है तिलचट्टा। वो बच्चों एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में मेरे बच्चों 10 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है? 10 मीटर चढ़ता है बच्चों। कितना? 10 मीटर। और बच्चों 4 मीटर फिसल जाता है। कितने मीटर फिसलता है बच्चों? 4 मीटर क्या करता है? वो फिसलता है। तो आपसे पूछेगा कि कितने मीटर फिसलता है बच्चों? 4 मीटर।
तो बताइए कि वह कुल कितने दिनों में चढ़ेगा बच्चों, इस पे कितने दिन में ऊपर चढ़ पाएगा। देखिए मेरे बच्चों, कोई चीज है, कोई जानवर है, वो 10 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल जाता है बच्चों, तो रियल में वो कितना चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ पाता है बच्चों। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं मेरे बच्चों। देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आया 30। इसमें से फिर इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आया 6। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, कितना आया 5। इसमें एक प्लस कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बच्चों अंतर के माध्यम से इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा अप्रोच बेसिक। अगर हम बच्चों इसको बेसिक पे जाने का प्रयास करें तो देखिए बच्चों, एक दिन में कितना चढ़ पाया है 6। कितने मीटर का है 40 मीटर का। पहले दिन 6 चढ़ा है बच्चों, दूसरे दिन कितना चढ़ेगा, देखिए 12 चढ़ेगा। तीसरे दिन वो मेथड अगर आप नहीं समझ में आया तो बच्चों उस तरीके से देखिए 18, ये कितना चढ़ जाएगा बच्चों 24। पांचवें दिन मेरे बच्चों कितना चढ़ेगा 30। और बच्चों जैसे ही छठा दिन आएगा ना, तो देखिए सबसे लंबी छलांग मारता है बच्चों 10 मीटर की। ठीक है, तो अब वो फिसलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 40 का 40 चढ़ जाएगा बच्चों। क्योंकि अब आप ऐसे मत बोल देना कि ये 4 मीटर नीचे तो है, तो बच्चों जो ऊपर पोल के ऊपर जो बाउंडिंग थी उसको उसने कैच कर लिया, यानी चोटी पे उसने पकड़ लिया। अब वो नीचे आए या ना आए वो एक बाद की बात होती है बच्चों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो कितने दिन लगे बच्चों 6 दिन लगे। जो अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो जो मैंने जो पहले तरीका बताया था बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से 10 घटाएंगे मेरे बच्चों 30 सेकंडों में लगा सकते हैं। इस 10 में से बच्चा इस 4 को घटाएंगे तो बच्चों 6, इसको भाग करवा देंगे कितना आएगा 5, और इसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे मेरे बच्चों 6। बात वही है, क्योंकि ये 1 प्लस क्यों किया है आप ये कहोगे, तो बच्चों जो लास्ट में वो पूरा चढ़ा था इसलिए। ठीक है, तो नीचे नहीं आया था बच्चों, लास्ट में वो फिसला नहीं था। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए भाई क्वेश्चन की ओर देखिए। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रत्येक में से एक दूसरे के साथ बच्चों को उपहार देते हैं। तो बताओ कि कुल कितने उपहार दिए बच्चों, कितने व्यक्ति हैं 20 माइनस 1 क्या कर देते हैं बच्चों, इसमें से घटा के लिख देते हैं बच्चों कम करके। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूनी 38 बच्चों, और जीरे पीछे आ जाएगी बच्चों, कितना आएगा बच्चों आपका आ जाएगा 380 उपहार। कितने होते हैं बच्चों 380 उपहार आ जाएगा। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, n गुणा n माइनस 1, ये होता है मेरे बच्चों। तो हमने क्या किया था 20 मल्टीप्लाई 19 किया था मेरे बच्चों। ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास 380, यानी जो हाथ था ये n का मान था बच्चों 20। ठीक है, आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे जो क्वेश्चन है बच्चों वो इसमें कह रहा है कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए बच्चों, हैंड टचिंग किया था। तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलते हैं मेरे बच्चों। देखिए हाथ मिलाने वाला कंसेप्ट वही है, तो 15 हाथ थे। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 15 गुणा 14/2, एक माइनस कर देंगे ना बच्चों 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 7 बार आएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 15 7 बच्चों 105 बार हाथ मिलेंगे। कितनी बार 5 बच्चों। जब भी वो हाथ मिलाने की बात करे तो भाग में बेटा 2 रखना होता है, कितना 2। और जब वो उपहार की बात करे तो ये 2 नहीं रखते। ठीक है बच्चों, वो उपहार की बात करे बच्चों तो बटा में 2 नहीं आता। अगर वो हाथ की बात करे बच्चों मिलाने की तो बटा में क्या आता है 2 आता है मेरे बच्चों। देखिए आइए चलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों, सेकंड में भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, इसको लगा सकते हैं। देखिए कितना आएगा मेरे बच्चों 14। देखिए कितना आएगा मेरे बच्चों 6 में से 4 गए 2,
डिवाइड करें 7+1 बच्चों कितना 8 दिन उत्तर आएगा बच्चों। कितना आएगा 8 दिन आएगा बच्चों। ये रहा आपका 8 दिन उत्तर आएगा बच्चों। ठीक है 8 ये सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर है वो एक दिन में कितना चढ़ रहा है 6 मीटर और 4 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो रियल में चढ़ता कितना है बच्चों 2 मीटर ही वो चढ़ पाता है। ठीक है तो देसी में बच्चों 2-2 करके चढ़ेगा ना, तो 20 में से देखिए वो कितने दिन चढ़ेगा बच्चों। रियल टाइम कितना चढ़ता है 6 मीटर, यानी 2×7 = 14, 14 तो 7 दिन में चढ़ जाएगा बच्चों, और बचा कितना 6, वो 6 8वें दिन चढ़ जाएगा बच्चों। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मेरे भाई, देखिए 300 मीटर के एक पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक खंभा 12.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाए बच्चों। दूरी कितनी देर की है बच्चों 300 मीटर। दूरी पौन में देखिए क्या देता है समय। अगर हम बात करें बच्चों 12.5 का अर्थ क्या होता है बच्चा 25/2, यानी 12.5 का अर्थ क्या होता है बच्चा 12 दूनी 2 ने 12 से गुणा करें 24 और 1 25, तो 25/2। इसका अर्थ क्या बच्चों, जब ये 2 इसके बटे में है ना, ये 2 25/2 ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको काट देंगे बच्चों 25 से, कितना पे चला जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे कितना बन गया देखिए 25 एकम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, और एक खंभा बच्चों एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना आएगा 25। 24 मत करके आ जाना बच्चों, कितना आएगा 25। क्यों आएगा देखिए मैं बताता हूँ मेरे बच्चों। देखिए मैं यहाँ पे कुछ दूरी लेता हूँ मेरे बच्चों, देखिए कैसे आएगा एक्स्ट्रा कैसे लगता है। जैसे मैंने 5 मीटर की दूरी ली बच्चों, देखिए यहां से मैं लगा ये 1 किलोमीटर, यहाँ ये स्टार्टिंग बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच्चों 1 किलोमीटर की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच्चों 2 किलोमीटर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच्चों 3 किलोमीटर की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच्चों 4 किलोमीटर की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी। अब पोल देखिए मेरे बच्चों कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी एक क्या आया एक्स्ट्रा पोल हमें लेना पड़ गया मेरे बच्चों। तो जितने होते हैं उससे कितना एक लेना पड़ता है बच्चों, एक पोल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया था बच्चों 300 का 25/2 से भाग करवाया था बच्चों, 2 ऊपर चला गया था बटे वाली, और इसको काटने पे कितना आता बच्चों 12 बार कटेगा, यानी 24 और 1 25। आपको पता चलेगा कि एक पोल एक्स्ट्रा लगेगा बच्चों। ठीक है कितना पोल एक्स्ट्रा लगेगा, एक पोल है वो बच्चों एक्स्ट्रा लगेगा, मैंने बता दिया होगा। देखिए 5 किलोमीटर की दूरी है ये, यानी मैं मानता हूं कि पहला पोल ये 1 किलोमीटर पे लगा दिया बच्चों। ठीक है इस किलोमीटर पे ये दूरी 1 किलोमीटर तो एक पोल, ये 2 किलोमीटर पे दूरी तो दूसरा पोल, ये 3 किलोमीटर पे तो तीसरा, ये चौथे पे तो 4 पोल, ये कितने 5 किलोमीटर। अब पोल की संख्या काउंट कीजिए बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी एक पोल बच्चों क्या है एक्स्ट्रा है 5 में से। ठीक है तो जिसलिए हम कहते हैं बच्चों इसमें 25 पोल आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। देखिए आगे एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ कुल 105 बार हाथ मिलाते हैं बच्चों, तो समूह में कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं मेरे बच्चों। देखिए इसमें क्या था जो मैंने बताया था ना, मैंने बताया था n मल्टीप्लाई n-1/2 किसके बराबर है बच्चों 105 के बराबर है। ठीक है तो ये तो 2 तो इसके साथ बच्चों चला जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आता है बच्चों 210 आता है। तो देखिए n का मान, देखिए n का मान अगर 30 लेंगे ना बच्चों तो काफी बड़ा होगा, n का मान 20 लेंगे तो भी बड़ा चला आएगा बच्चों, देखने भी पता चल रहा है। ये तो 15 गुणा देखिए बच्चों 14/2, ये ऐसे भी कर सकते 15×7 105, यही चाहिए था बच्चों हमें इसके बराबर, क्योंकि ये 2 था ना, तो इसको 2 को हम यहाँ पे रख लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा मेरे बच्चों। देखिए आगे जो क्वेश्चन है बच्चों, आई होप बाकी के जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों हम कल की क्लास के अंदर करेंगे।
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन घर से करके आना है मेरे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कि व्यक्ति की फलों की टोकरी है, टोकरी के अंदर बच्चों 60 फल दिए हुए हैं। सेब की बात करें तो आम की संख्या की आधी है और कुल सेबों और आमों की संतरे का 1/4 है बच्चों। तो टोकरी में आमों की संख्या पूछ रखी है बच्चों। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं बच्चों, समीकरण बना के, और डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से, जो सबसे बेटर तरीका है। ठीक है मेरे बच्चों, तो करते हैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को। तो आप सभी बच्चे अपनी तरफ से इसको निकालने का प्रयास कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों। इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए आप